चलो देखो काइनेमेटिक्स पार्ट 3, ठीक है, लेक्चर 3। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सम क्वेश्चन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस पे हम लोग सवाल करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी और 1D मोशन इन वर्टिकल मोशन, ठीक है। ये जब 2D वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे उसमें अलग अलग चीज़ आएगा, वो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले हम लोग एक सवाल पे आते हैं। सवाल है, क्या लिखा है? ए ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट अल्फा। मतलब कि एक ट्रेन है, देखो यहाँ से वो उसको एक्सेलरेट किया है ना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये एक पॉइंट ए है, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेट किया, पहले तो ये पहले रेस्ट पे था, एक्सेलरेट किए अल्फा से, ठीक है। टाइम कितना? t1 तक एक्सेलरेट किए, ठीक है। कहाँ पे पहुँच गया? मान लेते हैं इस पॉइंट, ये पॉइंट बी तक पहुँच गया, ठीक है। देन इट रिटार्ड एट कांस्टेंट रेट बीटा। फिर आगे बढ़ेगा तो क्या करेंगे? फिर रिटार्डेशन किया, मतलब पहले तो क्या था, एक्सेलरेशन था, फिर बीटा से रिटार्डेशन किया, ठीक है। कितने टाइम तक? t2 टाइम तक। फिर क्या हुआ, ये जो ये ट्रेन यहाँ पे आके रुक गया, ये जगह सी पे आके रुक गया। सिंपल क्या हुआ, ध्यान से समझना। एक ट्रेन है, ए से स्टार्ट हुआ, उसका इनिशियल स्पीड 0 था, बी तक पहुंचा एक्सेलरेट करने के बाद, फिर बी से उसको डी एक्सेलरेट किए, मतलब रिटार्ड किए। फिर क्या हुआ, सी तक जाते जाते वो रुक गया मतलब यहाँ का वेलोसिटी 0 है ना, यहाँ का वेलोसिटी 0। अब बोल रहा है कि कम टू रेस्ट फाइंड द t1 एंड t2, मतलब t1 और t2 का रेशियो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखो एकदम बिल्कुल आसानी से करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करो, ए और बी का मोशन कंसीडर करो। क्या? ए और बी का। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग बी का वेलोसिटी को मान ले भी, है ना, बी पॉइंट का वेलोसिटी भी मान लेंगे। पहले कंसीडर करते हैं ए और बी का मोशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। देखो पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू v है, पॉइंट ए का जो वेलोसिटी है वो हो गया 0, ओके। एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा। टाइम कितना है? t1। देखो तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू अल्फा t1, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, बी और सी का मोशन कंसीडर करेंगे, मतलब देखो ये हो गया बी और ये हो गया सी। फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ? बी पॉइंट इनिशियल है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आया है? अल्फा टी वन प्लस यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन की जगह पर क्या है? रिटार्डेशन लेंगे, याद रखना। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिटार्डेशन। तो यहाँ पे जो बीटा है वो क्या लेना है? माइनस में लेना है। तो क्या लिखेंगे? माइनस बीटा t2। देखो ये आ गया। क्या इसको लिख सकते हैं? अल्फा t1 इज इक्वल टू प्लस बीटा t2, है ना, बीटा t2। अब क्या निकालना है? t1 बाई t2 निकालना है। तो देखो t1 बाय t2 इज इक्वल टू क्या आ गया? बीटा बाय अल्फा। बस यही तो निकालना था, ये हो गया आंसर, ओके। देखो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है, ठीक है। देखो सवाल है, ए कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा। जैसे कि पॉइंट ए ले लो, यहाँ से इसको एक्सेलरेट किए, ए पॉइंट ए से, ठीक है, और इनिशियल स्पीड 0 है, रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है कितना? अल्फा। सम टाइम तक मान लेते हैं, उसका टाइम क्या? उसका टाइम मान लेंगे हम लोग t1, ठीक है, मान लेते हैं t1। आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से इसको डी एक्सेलरेट किए, ठीक है, इस पॉइंट को बी मान लेंगे, यहाँ से डी एक्सेलरेट किए और उसका डी एक्सेलरेशन बीटा है, ठीक है, एंड कम टू रेस्ट। फाइनली कहाँ पे पहुँचा? सी पे पहुँचा और सी पे रेस्ट आ गया। ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट तक एक्सेलरेट किए, फिर बी पॉइंट से डी एक्सेलरेशन स्टार्ट किए और सी तक पहुँचे, सी हो गया हमारा 0। नेक्स्ट, ठीक है, इफ द टोटल टाइम इक्लिप्स द टाइम t देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार। देखिए क्या बोला, ए से लेके
ए से लेके सी तक टोटल टाइम, जो टोटल टाइम लगा उसका वैल्यू टी दिया है ना, और इनिशियल टाइम टी1 माने हैं, तो ये वाला टाइम क्या होगा, ये वाला टाइम होगा टोटल टाइम माइनस टी1, है ना। अब बोला है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखो ए से स्टार्ट किए 0 पे, एक्सेलरेट करते गए करते गए करते गए बी पे पहुंचे, बी तक एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर क्या हुआ, यहाँ से डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी घटता जाएगा और सी पॉइंट जाके वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है, बी पे। क्या करेंगे, अगर बी का वेलोसिटी हम लोग निकाल लें तो क्या होगा, निकल जाएगा हमारा क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, क्या कर रहे हैं, ए का स्पीड है 0, बी पे वेलोसिटी हो गया v और सी पे 0 हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन समझ गया, डी एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे, ए और बी का मोशन कंसीडर करेंगे। क्या निकालना है, निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी। ध्यान से देखो, पहले हम लोग ए और बी के बीच का मोशन ले लेंगे। देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। फाइनल स्पीड v है जो b के पास है, ठीक है। इनिशियल स्पीड 0 हो गया, प्लस एक्सलेशन कितना है अल्फा, टाइम कितना है t1। तो देखो वेलोसिटी एट b इज इक्वल टू आ गया अल्फा t1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, b और c का मोशन कंसीडर करेंगे। क्या, b से लेके c तक का मोशन, ठीक है। ओके, देखो क्या हो गया, इसमें भी सेम फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी मतलब b का वेलोसिटी कितना है अल्फा t1। ओके, यहाँ पे देखो बीटा क्या है, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तो क्या होगा प्लस माइनस ऑफ बीटा, और टाइम कितना है, टाइम है हमारा, देखो इसको बड़ी ब्रैकेट लो, टाइम हो गया हमारे पास t माइनस t1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, 0 इज इक्वल टू अल्फा t1 माइनस बीटा t माइनस t1। देखो इसको इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, अल्फा t1 वो प्लस में आ जाएगा, है ना, बीटा, या ऐसे लिखो क्या, ये इधर आ जाएगा, बीटा t माइनस t1 इज इक्वल टू अल्फा t। देखो इसको लिख सकते हैं बीटा t माइनस बीटा t1 इज इक्वल टू अल्फा टी, ठीक है। करना क्या है, ये जो वेलोसिटी है ये किसका वेलोसिटी है, ये b का वेलोसिटी, यहाँ पे t का वैल्यू लाना है। क्या लाना है, t का वैल्यू, तो t1 का वैल्यू, यहाँ t1 का वैल्यू निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, बीटा t माइनस अल्फा t इज इक्वल टू बीटा t1। देखो क्या किए, इस अल्फा t को इधर ले गए और माइनस बीटा t को उस साइड ले गए। क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ये हो गया हमारा क्या, एक सेकेंड, देखो जस्ट अ सेकेंड। ओके, थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो गई, ये अल्फा t1 है ना, ये क्या है अल्फा t1 है, ध्यान से देखो ये अल्फा t1 है, तो देखो क्या लिखेंगे, बी टी माइनस बी t1 इज इक्वल टू अल्फा t1, बीटा t1 को उस साइड ले जाओ, क्या लिखेंगे, बीटा t इज इक्वल टू अल्फा t1 प्लस बीटा t1, है ना। अब क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो पलट दो, अल्फा t1 प्लस बीटा t1 इज इक्वल टू बीटा t, ठीक है। यहाँ से t1 को कॉमन ले लो, t1 कॉमन ले लिए, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा t। तो t1 इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो t1 इक्वल टू लिख सकते हैं बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा। अब इस t1 को यहाँ पे पुट कर देना है, कहाँ पे, देखो वेलोसिटी एट पॉइंट बी यही है ना, पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या है अल्फा t1, इस t1 के जगह पे लिख दो क्या, t1 के जगह पे क्या आया है, बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू आ गया अल्फा बीटा टोटल टाइम बाय अल्फा प्लस बीटा। और यही वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, बताए थे। देखो क्या होता है, जब ए पे वेलोसिटी 0 है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ, फिर एक्सेलरेट किए, एक्सेलरेट करते करते बी पे पहुंचे, बी पे क्या, बी पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर क्या हुआ, बी के बाद डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करता चला जाएगा। तो ए से बी तक वेलोसिटी बढ़ेगा और बी पे मैक्सिमम होगा, फिर बी से स्टार्ट किए डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी घटता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा कार का वो कहाँ पे होगा, बी के पास। तो अगर बी का वेलोसिटी हम लोग निकाल लें तो वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो है ना,
तो अल्फा बीटा टी, अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया हमारा क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार। चलो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो पहला क्या है, जी का वैल्यू। जी का वैल्यू 9.8 लेना है। देखो, फॉर अ पॉइंट नियर टू द अर्थ सरफेस, जैसे कि देखो ये अर्थ सरफेस है ना, इस अर्थ सरफेस के आसपास में अगर कोई बॉडी रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी का वैल्यू 9.8 लेना है। ठीक है, ओके। जी 10 लेना है कब, सम टाइम फॉर इजियर कैलकुलेशन, मतलब जब कैलकुलेशन इजी करना हो तब जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट देखो क्या है, 1D मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, 1D मोशन अंडर ग्रेविटी इसमें पढ़ना है, 2D हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, ध्यान से समझो। एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, जब इसको ऊपर फेंकेंगे तो भी क्या होगा, एक्सेलरेशन नीचे लगेगा। एक बॉल है, उसको नीचे फेंकेंगे फिर भी एक्सेलरेशन नीचे लगेगा। तो क्या लिखा है, 1D मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ऑलवेज डाउनवर्ड होगा। मतलब जी कहाँ लगेगा, हमेशा नीचे लगेगा। चाहे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहे ऊपर फेंके या नीचे फेंके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, और वही क्या कहलाएगा, वही एक्सेलरेशन होगा। हमेशा जी कहाँ होगा, नीचे होगा, और हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट कितना वैल्यू होगा, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड लेना है, और इजियर कैलकुलेशन के लिए जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, इतना समझ गए। चलो अगला है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वैलिड। हम लोग पढ़े थे, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, यही पढ़े थे। मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ये जो इक्वेशन है इसको यूज कर सकते हैं, है ना, इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अब देखो हम पढ़ रहे हैं क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा कहाँ लगता है, नीचे लगता है, मतलब डाउनवर्ड। कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर, है ना। अभी पढ़े क्या, जी के बराबर होगा हमेशा नीचे। ओके, ध्यान रखना। तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा, तो कोई भी चीज नीचे लगेगा तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, माइनस जी। क्यों, क्योंकि हमेशा डाउनवर्ड लग रहा। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, तो v इज इक्वल टू लिख सकते हैं u, एक्सेलरेशन की जगह पर क्या, माइनस जी इंटू टी। तो देखो मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाता है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस हो गया। सेम s इज इक्वल टू क्या होगा, यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। क्यों, एक्सेलरेशन की जगह पर माइनस जी लगा दिए। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होगा क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। तो इसमें क्या पता चला, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस जी कर देना है ना। ये माइनस जी क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लगेगा। और दो फॉर्मूला और पढ़े थे कि एक्सेलरेशन अगर क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, u प्लस वी बाई टू। ओके, एवरेज वेलोसिटी, फिर डिस्टेंस भी निकालने के लिए पढ़े थे क्या, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी के जहाँ पर क्या लिख देंगे, v प्लस यू बाई टू। तो ये सारे फॉर्मूलाज भी क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए वैलिड है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए वैलिड है। बस इतना याद रखना, हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी इन 1D मोशन एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगता है, और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है माइनस जी। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, पहला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है, मतलब एस जो है वो पॉजिटिव कब होगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, एस। देखो
अगर देखो इफ फाइनल पोजीशन इज एबव द इनिशियल पोजीशन, देखो अगर इनिशियल पोजीशन ये है ना, और फाइनल पोजीशन ये है ना, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल से ऊपर होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, निगेटिव कब होगा, इफ फाइनल पोजीशन इज बिलो द इनिशियल पोजीशन, अगर इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन नीचे है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा निगेटिव। समझ गए, एकदम बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट चलो अगला, अगला क्या है, वेलोसिटी। अगर कोई ऊपर जा रहा, मतलब एक बॉडी है, ठीक है, वो वेलोसिटी भी से ऊपर जा रहा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। तो देखो अगर वेलोसिटी भी है और वो ऊपर जा रहा मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर एक बॉडी नीचे आ रहा, कितना वेलोसिटी से, भी से, है ना, वेलोसिटी भी से नीचे आ रहा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव। काम खत्म। सेम ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे जाए, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, माइनस जी। एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑलवेज माइनस जी के बराबर होगा। माइनस जी का मतलब क्या, माइनस जी का मतलब एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगेगा, मतलब चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए, हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, उसका वैल्यू माइनस जी के बराबर है। ये हो गया साइन कन्वेंशन, इसको याद रखना, ये पूरा का पूरा फिजिक्स का बेसिक है कि अगर इनिशियल पोजीशन नीचे है, फाइनल पोजीशन ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इनिशियल पोजीशन ऊपर है, फाइनल पोजीशन नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। अगर कोई बॉडी ऊपर जा रहा है वेलोसिटी भी से तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर कोई बॉडी नीचे आ रहा है वेलोसिटी भी से उसका वेलोसिटी नेगेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, हमेशा नीचे लगेगा, मतलब माइनस जी होगा। ठीक है, चलो चलो अब सवाल जो है, ये सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बनता है। ये मान लो कि ऐसा सवाल स्टैंडर्ड सवाल है, इसको फॉर्मूला के हिसाब से याद भी रखना और बनाने के लिए भी आना चाहिए। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ए स्टोन ऑफ मास एम ड्रॉप फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट एच। देखो मान लेते हैं एक टावर बना लेते हैं, देखो ये एक टावर है ना, इस टावर के ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा, क्या किया जा रहा, ड्रॉप किया जा रहा है ना, और इस टावर का हाइट एच है, इस टावर का हाइट क्या है, हाइट है एच। ठीक है, ड्रॉप किया जा रहा, बोल रहा कि ये जो हमारा स्टोन है ये ग्राउंड पे कब पहुंचेगा। देखो पहला सवाल है, टाइम टेकन बाय इट्स टू हिट द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब बॉल यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना, ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये निकालना है, ध्यान से समझना। देखो इस बॉल को ड्रॉप किया जा रहा, मतलब इस बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो, सिंपल है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ओके, ये बॉल नीचे आ रहा है ना, ये बॉल कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, मतलब इस बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी, है ना। बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब कोई भी वेलोसिटी से नहीं फेंक रहे, आसानी से बस नीचे ड्रॉप कर दिए, ऐसा नहीं कि ऊपर से ऐसे फेंके हैं स्पीड से, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगेगा। ओके, ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा था, देखो इनिशियल, ये इनिशियल ऊपर है, ऊपर क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ना, इनिशियल डिस्टेंस, ये फाइनल नीचे है ना, ये देखो इनिशियल है, ये हमारा फाइनल है, मतलब ऊपर इनिशियल है फाइनल नीचे है, तो जो डिस्प्लेसमेंट ये ट्रैवल करेगा, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, कितना ट्रैवल करेगा, जितना हाइट ऑफ द टावर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव में, है ना, क्योंकि इनिशियल ऊपर है और फाइनल नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ गया। और कितना ट्रैवल करेगा, हाइट ऑफ द टावर, तो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया माइनस एच, है ना। अब हमें निकालना है कि कितना टाइम के बाद ये बॉडी ग्राउंड पे टच कर जाएगा, मतलब ये बॉडी ग्राउंड पे कितने टाइम के बाद चलाएगा। तो मान लेते हैं टाइम जो है वो हो गया टी, ठीक है, टाइम मान लिया टी। अब हमें इस टाइम का वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान से देखना, क्या हम लोग लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एस के जगह पर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट है माइनस एच, इनिशियल स्पीड कितना है, जीरो इंटू टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, है ना, हमेशा माइनस जी रहेगा। ओके, टाइम कितना है, टी स्क्वायर। देखो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, है ना। देखो ये माइनस कैंसिल हो गया, इधर क्या आ गया, 2h/g, इधर क्या बचा, टी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्या, t इज इक्वल टू
टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। तो देखो उस बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगेगा अंडर रूट 2h/g। काम खत्म हो गया, पहला सवाल कंप्लीट हो गया। पहला सवाल का जो फॉर्मूला आया है टाइम टेकन बाय इट टू हिट द ग्राउंड, कितना आ गया, t इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2h/g। ठीक है, h क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, g क्या है, g हो गया 9.8। दूसरा बोला है वेलोसिटी विच विच द ग्राउंड इट हिट द ग्राउंड। देखो दूसरा फिर से बनाते हैं डायग्राम। देखो डायग्राम क्या है, एक टावर है, ठीक है, एक टावर है और ये ध्यान से समझना, ऊपर से एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप कर रहे हैं मतलब यहाँ का इसका स्पीड हो गया 0, है ना, यहाँ का स्पीड 0 हो गया, ड्रॉप कर रहे हैं। ये बॉडी नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा और ग्राउंड पे जाके टकराएगा। जब टकरा रहा तो कुछ स्पीड से टकराएगा, तो जब ये टकराएगा तो उसका वेलोसिटी मान लेते हैं v, है ना। जब ये ग्राउंड पे टकराएगा उसका वेलोसिटी v मान लेते हैं। ओके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ऊपर से नीचे, मतलब डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा वो डिस्टेंस है क्या, -h। क्यों लिखे समझ गए ना, क्योंकि इनिशियल ऊपर है फाइनल नीचे है, डिस्टेंस ये हो गया। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू क्या होगा, इस बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे आ रहा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा -g होगा, एक्सेलरेशन हमेशा -g हो गया। ठीक है, हमें निकालना है कि ये कितना वेलोसिटी से इस ग्राउंड पे टकराएगा। तो कौन सा वेलोसिटी निकालेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, हमारे पास 3 फॉर्मूला होता है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², और लास्ट होता है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी। देखो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, 2 कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, तो क्या करेंगे, सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो फॉर्मूला लगा लिए, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, है ना। अब देखो फाइनल वेलोसिटी जो ग्राउंड से टकराएगा उसका वेलोसिटी v हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया बॉडी का 0, फिर देखो 2, एक्सेलरेशन की जगह पर क्या लिखेंगे -g, डिस्टेंस कितना है ना, ऊपर से नीचे आ रहा तो डिस्टेंस हो गया -h। तो देखो v² इज इक्वल टू आ गया क्या, ये दोनों माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2gh, मीन्स वेलोसिटी से जब वो टकराएगा उसका वेलोसिटी आएगा अंडर रूट 2gh। देखो इस वेलोसिटी से वो स्टोन ग्राउंड से आके टकराएगा। देखो दोनों सवाल हो गया, है ना। तो कितना वेलोसिटी से टकराएगा, वेलोसिटी का आ गया फॉर्मूला अंडर रूट 2gh। ये दोनों फॉर्मूला याद रख लो, कितना टाइम में टकरा रहा अंडर रूट 2gh बाय अंडर रूट 2h/g, और वेलोसिटी हो गया अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, सिंपल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखो, इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, बॉक्स में क्या है, एक स्टोन को अगर किसी हाइट से नीचे ला रहे हैं ना, किसी हाइट से नीचे ला रहे हैं और उसका इनिशियल स्पीड 0 है, मतलब ड्रॉप किए हैं, ड्रॉप का तो मतलब समझ रहे हैं, ड्रॉप किए हैं ना, ड्रॉप किए हैं तो 2 चीज़ पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि कितना टाइम बाद वो ग्राउंड से टकराएगा, तो टाइम का फॉर्मूला है अंडर रूट 2h/g, है ना, 2h/g। और दूसरा पूछ सकता है कि कितने स्पीड से वो ग्राउंड पे टकराएगा, 2gh। ये 2 सवाल पूछा जा सकता है कि एक स्टोन है या एक बॉडी है जिसको सम हाइट से क्या किए, मतलब h हाइट से ड्रॉप किए हैं, तो वो कितने टाइम के बाद ग्राउंड से टकराएगा, तो टाइम हो गया अंडर रूट h/g 2h/g, और कितने वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे टकराएगा तो अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, चलो अब सवाल करते हैं इस पे। देखो सवाल क्या है, सवाल है 2 बॉडी, ठीक है, 2 बॉडीज, एक का बॉडी का नाम A है जिसका मास 1 kg है। ठीक है, ठीक है, बॉडी B है जिसका मास है कितना 3 kg। ठीक है, आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट 16 मीटर। ओके, ए को कितना हाइट से ड्रॉप किए हैं, ए को 16 मीटर हाइट से ड्रॉप किए हैं, बी को 25 मीटर हाइट से ड्रॉप किए हैं। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, बताना है कि दोनों का रेशियो लिखे टाइम पे, टाइम का जब वो ग्राउंड पे हिट करता है। तो क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला पता है हमें, क्या टाइम ऑफ ए लिख सकते हैं अंडर रूट 2ha/g, है ना। ये क्या होगा, हाइट ऑफ ha मतलब ha हो गया। ओके, क्या लिख सकते हैं 2ha की जगह पर क्या होगा 16/g, ये किसका आ गया, टाइम a क्या आ गया। ओके, टाइम b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2hb/g, है ना, क्या हो जाएगा
एच बी के जगह पर क्या है, ये एच बी है ना, 25/g अंडर रूट में, दोनों का रेशियो निकालना है तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो टाइम ऑफ ए बाय टाइम ऑफ बी है ना इज इक्वल टू 2 × 16/g इंटू जी ऊपर चला जाएगा, इधर क्या आएगा 2 × 25, ये रूट के अंदर है ना। देखो जी और जी कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, कितना आ गया, ऊपर आ गया 16, नीचे आ गया 25 रूट के अंदर, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, मतलब टाइम का जो रेशियो आया है, देखो टाइम का रेशियो क्या आ गया 4/5, देखो आंसर 4/5। ओके, आसान है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। ओके, क्या होता है, वी कंसीडर नो एयर रेसिस्टेंस, देखो ऊपर से आने में एयर रेसिस्टेंस भी लगता है, बट हम लोग के सिलेबस में एयर रेसिस्टेंस पे कोई सवाल नहीं है, ठीक है। वी कंसीडर नो एयर रेसिस्टेंस, और उसी से सवाल करना है, मतलब सिंपली हमें मान के चलना है कि जो बॉडी है वो वैक्यूम में आ रहा है, मतलब ये जो फॉर्मूला है T = √2h/g, ये तभी मान के चल सकते हैं जब एयर रेसिस्टेंट को नेग्लेक्ट करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट टू मास, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, टाइम मास पे डिपेंड है, देखो मास दिया है ना, मास दिया, लेकिन मास को हम लोग क्या मानेंगे, बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलेंगे, उसको नहीं मानेंगे। अगर एयर रेसिस्टेंस मानना पड़ेगा ना, तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाता है, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, बट ये सब हम लोग को नहीं करना है, तो इसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है, क्या बोला है, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर बना लो, ये देखो, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, जो 20 मीटर का है, हाइट कितना है, इस टावर का हाइट है 20 मीटर, ठीक है। टॉप पे खड़ा है, एक बॉय टॉप पे खड़ा है मान लो, है ना, एक बॉय टॉप पे खड़ा है। ओके, ड्रॉप ए स्टोन, ये लड़का क्या किया, ऊपर से एक स्टोन को ड्रॉप किया, है ना, ऊपर से एक स्टोन को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। एज्यूम g = 10, मीन्स जो इसका एक्सेलरेशन है, एक सेकेंड, जो इसका एक्सेलरेशन है क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू -g, -g मतलब -10 मीटर पर सेकेंड। ओके, द वेलोसिटी विद विच द हिट द ग्राउंड, मतलब बोला ये बॉडी जो है ये ग्राउंड पे कितने वेलोसिटी से हिट कर रहा, अभी फॉर्मूला पढ़े, कौन सा फॉर्मूला, v = √2gh, है ना, यही फॉर्मूला है। तो देखो 2g के जगह पर क्या लगाएंगे -10, h के जगह पर क्या लगाएंगे, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो ये इनिशियल है या फाइनल है, तो ये क्या होगा -20, है ना, -20, देखो अंडर रूट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 × 10, 2 × 10 कितना हो गया 20 × 20, रूट के अंदर है तो कितना बाहर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड से ये स्टोन ग्राउंड पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। देखो आंसर आ गया, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h, इट टेक t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, मतलब t टाइम में वो ग्राउंड पे आ जा रहा, वेयर विल बी द बॉल आफ्टर टाइम t/2 सेकेंड। देखो एकदम पहले हम लोग बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। देखो मान लेते हैं, ऐसे समझो एक टावर बना लो, है ना, ये रहा एक टावर, है ना, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, अरे यार ठीक है, ये एक टावर है, ठीक है, एक टावर से, ठीक है, एक स्टोन को या एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, देखो ड्रॉप किए, ये रहा ड्रॉप किए, ठीक है, ड्रॉप करके जब वो ग्राउंड पे पहुंचा, ग्राउंड पे पहुंचने में टाइम लग रहा t सेकेंड, कितना लग रहा, टोटल टाइम जो लग रहा, टोटल टाइम कितना लग रहा t सेकेंड, ऐसे लिखो टोटल टाइम t सेकेंड लग रहा, ठीक है। ओके, हमको इतना मालूम है कि ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, मतलब यहाँ का वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है -g। ओके, ये जो हाइट है
है ना, ये मान लेते हैं ये जो टावर है इसका हाइट h है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा -h, क्योंकि ऊपर इनिशियल है नीचे फाइनल है ना, ऊपर क्या होगा इनिशियल नीचे फाइनल, ठीक है। ओके, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को मालूम है कि जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसका टाइम होता है t = √2h/g, याद है ना। ओके, बोला गया है कि t/2 सेकेंड तक, जब t/2 सेकेंड होगा तो बॉडी कहाँ होगा, तो हम लोग मान लेते हैं t/2 सेकेंड तक ना। देखो एक और डायग्राम बनाते हैं, पहले रुक, देखो ये टावर है। अब बोला है कि एक बॉडी को जब हम लोग ऊपर से नीचे लाते हैं, ठीक है, तो t/2 सेकेंड के बाद बॉडी कहाँ है, तो मान लेते हैं कि t/2 सेकेंड के बाद बॉडी यहाँ है ना, t/2 सेकेंड मीन्स टाइम t/2 सेकेंड के बाद बॉडी यहाँ है, तो हाइट कितना होगा, देखो ये इनिशियल डिस्टेंस है, ये फाइनल डिस्टेंस है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो जो हम लोग मान लेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया -x, ये वाला डिस्टेंस कितना मान लेंगे, ये वाला डिस्टेंस मान लेंगे -x। ओके, एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि नीचे आ रहा -g, ठीक है। टाइम कितना लग रहा, टाइम लग रहा t/2 है ना, टाइम क्या लग रहा है t/2, ठीक है। अब हमें और मालूम है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, टाइम ही निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं s = ut + ½ at², ये फॉर्मूला लगाना है ना, इसी से निकला था। ओके देखो s कितना है, s हो गया -x, ओके, u कितना है 0 + 1/2, एक्सेलरेशन के जगह पे क्या होगा -g, टाइम कितना है t/2 का स्क्वायर, यही टाइम लग रहा ना। ओके, -x = -1/2 gt² × 1/4 है ना, 1/2 को 1/4 मल्टीप्लाई होगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो x = 1/2 gt² × 1/4। ओके, क्या बोला है, पूछ रहा है ना कि t/2 सेकेंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, x निकालना है। तो ध्यान से देखो, क्या इस t को लिख सकते हैं t² = 2h/g, है ना। अब इस t को यहाँ पे पुट कर दो, देखो क्या करेंगे, x = 1/2 × g, टाइम के जगह पर क्या हो जाएगा 2h/g × 1/4। देखो ये g और ये g कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, मतलब जो x आया है वो कितना आ गया h/4। टोटल हाइट ऑफ द टावर है h, और 2 सेकेंड के बाद बॉडी कहाँ पे है, h/4 पे है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है, ये वाला x जो है वो क्या हो गया h/4, है ना, ऊपर से नीचे तक h/4। ओके, तो देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो टोटल h है और ऊपर h/4 है, तो क्या करेंगे h - h/4 कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 3h/4, मतलब ग्राउंड से जो डिस्टेंस है क्या होगा, ग्राउंड से डिस्टेंस होगा, जस्ट अ सेकेंड, ग्राउंड से डिस्टेंस होगा 3h/4, है ना, 3h/4। अब देखो जस्ट मिनट, क्या हो गया h - h/4 किए तो आ गया 3h/4, मतलब बॉडी कहाँ पे है, बॉडी जो है इस जगह पे है, कितना t/2 सेकेंड के बाद। अब t/2 सेकेंड के बाद बॉडी यहाँ पे है, तो बताना है क्या डिस्टेंस, देख लो क्या लिख रहा है h/2 फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे है, बॉडी ग्राउंड से 3h/4 पे है, तो पहला तो गलत हो गया। ओके, दूसरा h/4 फ्रॉम द ग्राउंड, नहीं, ग्राउंड से h/4 नहीं है, ऊपर से h/4 डिस्टेंस पे है ना, ऊपर से h/4 डिस्टेंस से है, ग्राउंड से 3h/4 पे है, तो दूसरा भी गलत हो गया। डिपेंड अपॉन द मास, मास पे क्या डिपेंड करेगा। फिर देखो 3h/4 फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे है, ग्राउंड से 3h/4 डिस्टेंस पे बॉडी है, और ये क्या हो गया, ये हमारा सही आंसर हो गया। ओके, समझ गए। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, ये थोड़ा सा टफ सवाल है, ध्यान से देखना, बन जाता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इस बार अपवर्ड थ्रोन किया गया। थ्रोन मतलब क्या, स्पीड से थ्रो करेगा, ऐसे जैसे मान लो नीचे से ऊपर आप ड्रॉप नहीं कर सकते ना, फेंक सकते हैं स्पीड से। व्हेन स्टोन इज एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, जब स्टोन जो हाइट है ना उसके हाफ पे जाए, मतलब टोटल जो स्टोन अचीव करेगा हाइट, उसके हाफ डिस्टेंस पे उस स्टोन का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्टोन, तो बताना है कि वो जो स्टोन को आप नीचे से ऊपर फेंके हैं वो कितना ऊपर तक जाएगा, है ना,
कितना ऊपर तक जाएगा। देखो इसको डायग्राम बना के बताएंगे तो और अच्छे से क्या है क्लियर होगा क्वेश्चन कह के आ रहा है। ओके देखो जैसे कि एक हम लोग मान लेते हैं, एक ये बना लेते हैं कि ये एक टावर है, जस्ट अ सेकेंड, है ना, ये एक टावर है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक बॉल लिए, ठीक है। इस बॉल को ऊपर हम लोग को क्या करना है, थ्रो करना है। इस बॉल को ऊपर थ्रो करना है और मान लेते हैं कि ये यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है ना, ऊपर यहाँ तक ही जाएगा, उसके बाद ये ऊपर नहीं जा सकता है। मतलब इस जगह पे जाने के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0, तो फिर इसके आगे वो ऊपर जा ही नहीं सकेगा। अगर वेलोसिटी 0 हो गया तब क्या होगा, ये ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। और इसका ये हो गया हाफ, मैक्सिमम का हाफ, है ना। जब ये बॉडी इस जगह पे पहुंच रहा ना तो इसका वेलोसिटी हो जा रहा कितना, इसका वेलोसिटी हो जा रहा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब ये हाफ पे पहुंच रहा है तो इसका वेलोसिटी हो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो इसको हम लोग एक और डायग्राम में बनाएंगे। अब पहले ये समझो कि एक बॉडी है जिसको इनिशियली थ्रो किए कितना से, स्पीड यू से, और वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच के आया, ये हाइट मान लेते हैं, ठीक है, ऊपर तक पहुँच पाया, मतलब इतना हाइट पे ये पहुँच पाया है, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, क्या हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, जो इनिशियल स्पीड है वो ई के बराबर है ना। देखो इनिशियल क्या हो गया, यू के बराबर, ओके। एक्सेलरेशन क्या लगेगा, हमेशा -g लगता है, ओके। अब देखो इसका इनिशियल यहाँ है, इसका फाइनल यहाँ है, तो नीचे से ऊपर है, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, +h, है ना। डिस्टेंस क्या होगा, +h। देखो डिस्टेंस हो गया +h, डिस्टेंस क्या हो गया +h, ठीक है। अब देखो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, v² + 2as। देखो फाइनली यहाँ है, ठीक है, नीचे से ऊपर। फाइनली क्या होता है, वेलोसिटी 0 होगा तभी बॉडी रुकेगा, नहीं तो और ऊपर चला जाता, ओके। इनिशियल स्पीड कितना है u, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी को पॉजिटिव मांगे। उसके बाद +2 - g, ठीक है, इंटू +h। देखो अब क्या लिखेंगे, 0 = u² - 2gh। इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, लिख सकते हैं 2gh पॉजिटिव में आ गया, ये हो गया u²। देखो तो u² मतलब u² आ गया 2gh, मतलब जिस वेलोसिटी से इसको फेंके हैं उसका वेलोसिटी आ गया u² = 2gh, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट सेम डायग्राम बनाएंगे। देखो बॉडी को यहाँ से फेंके, ठीक है, यहाँ से स्पीड कितना से फेंके, स्पीड है हमारा u² क्या था, u है स्पीड, ओके। जब ये हाफ मतलब हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड पे पहुँचता है तो इस बॉडी का स्पीड हो जाता है कितना, इस बॉडी का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। हाफ डिस्टेंस मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस h है, तो हाफ डिस्टेंस हो जाएगा h/2। और देखो ये इनिशियल है, ये क्या है, फाइनल है ना, ये इनिशियल, ये फाइनल है, ओके। अब इस जगह का मोशन लेंगे कहाँ, हाफ डिस्टेंस का, तो फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, वही v² = u², ठीक है। तो देखो ये जो पोजीशन है ये फाइनल पोजीशन है ना, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, ओके। फाइनल ऊपर है, इनिशियल नीचे है, तो ध्यान से देखो सब कुछ लिखते हैं पहले। मीन्स हमारा इनिशियल स्पीड हो गया u, फाइनल स्पीड हो गया v जिसका वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। एक्सेलरेशन हो गया -g, ओके। और डिस्टेंस ऊपर है, डिस्टेंस कितना हो गया h/2। तो क्या लिख सकते हैं ये फॉर्मूला, देखो v² = u² + 2as। देखो फाइनल स्पीड हो गया 10 का स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा, v² के जगह पर 10 हो गया, है ना, 10², ओके। फिर हो जाएगा u² + 2a, इसके जगह पर क्या होगा h/2, है ना, h/2, ठीक है। देखो ये हो गया 10 का स्क्वायर, ओके। u² के जगह पर क्या लिखना है, देखो u² है ना 2gh, क्या लिखेंगे 2gh + 2, ठीक है, 2gh। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लगेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, है ना, 2 - g × h/2, क्या हो गया h/2। देखो देखो आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। देखो ये हो गया 100, ओके। ये हो गया 2gh - 2gh/2। देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 100 =
2GH माइनस GH, 2GH में H जाएगा तो GH बचेगा। देखो 100 इज इक्वल टू GH, G का वैल्यू कितना लेना है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 लेते हैं, तो क्या होता है 100 इज इक्वल टू 10 इंटू H। देखो तो H इज इक्वल टू क्या आ गया 10 मीटर। हमसे पूछा क्या गया है कि मैक्सिमम हाइट कितना आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट मतलब H निकालना है ना, H निकालना है तो H क्या हो गया, क्या बोला, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन कितना हो गया 10 मीटर। ओके चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखो अगला सवाल क्या है, इसको एक ट्रिक से करेंगे, ठीक है, बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा सवाल चल जाता है, तो ट्रिक से ध्यान से देखना। क्या लिखा है, ए स्टोन फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, इट कवर डिस्टेंस h1, h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड। मतलब जैसे कि देखो एक बॉल है ना, ये बॉल फर्स्ट 5 सेकेंड में इतना ट्रैवल कर रहा है यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट 5 सेकेंड में h1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा कितना, फर्स्ट 5 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, h2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, ठीक है। ओके नेक्स्ट 5 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रहा, नेक्स्ट 5 सेकेंड में h3 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, ध्यान से देखना। ओके अब देखो एक चीज़ याद रखना, ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर कैसे लिखते हैं, ओड नंबर लिखते हैं 1:3:5:7:9, ये ओड नंबर है। तो क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखना ऊपर से, ठीक है, ये देखो ये जो हमारा ऊपर है ना, फर्स्ट डिस्टेंस h1 कितना ट्रैवल करेगा 1 है तो x ले लो, ठीक है, दूसरा कितना लेना है 3x है ना, 3 है, तीसरा कितना लेना है 5x। देखो x डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3x डिस्टेंस ट्रैवल किया दूसरे में, और तीसरे में कितना 5x है ना, तो h1 इक्वल टू x हो गया, मतलब h1 कितना हो गया, h1 इज इक्वल टू x, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया फर्स्ट सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, दूसरे 5 सेकेंड में 3x ट्रैवल किया, तीसरे 5 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया 5x। अब इन तीनों का रिलेशन लिखना है, तो रिलेशन कैसे लिखेंगे, देखो लिख सकते हैं h1 बाय h2 इज इक्वल टू x बाय 3x। देखो x x कैंसिल हो गया, क्या इसको लिख सकते हैं h1 इज इक्वल टू h2 बाय 3। देखो ये एक रिलेशन आ गया h1 और h2 के बीच में, ठीक है, दूसरा रिलेशन देखना, देखो ये हो गया, दूसरा रिलेशन h1 और h3 के निकालना है, तो देखो h1 बाय h3 इज इक्वल टू x बाय 5x। देखो x x कैंसिल हो गया, दूसरा रिलेशन क्या आ गया h1 इज इक्वल टू h3 बाय 5। ओके तो क्या इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, देखो h1 इज इक्वल टू h2 बाय 3 इज इक्वल टू h3 बाय 5। देखो यही आंसर है ना। तो हमेशा याद रखना ओड नंबर मतलब पहला डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा फर्स्ट 5 सेकंड में उसको x लेंगे, दूसरे 5 सेकंड में उसको 5x लेंगे, तीसरे 5 सेकंड में उसको दूसरे 5 सेकंड में 3x एंड देन नेक्स्ट 5 सेकंड में 5x। ओड नंबर है ना 1 3 5 7, ठीक है। चलो एक और सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द वाटर ड्रॉप फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल फ्रॉम टॉप 5 मीटर एबव द ग्राउंड, है ना, टैप जो है, टैप जिससे वाटर निकल रहा है वो 5 मीटर ग्राउंड से ऊपर है। जैसे कि मान लो ये देखो ये टैप है, यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, वाटर नीचे आ रहा है ना। ओके ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर है, ग्राउंड से कितना ऊपर है 5 मीटर ऊपर है, ठीक है 5 मीटर मान लेते हैं। ओके एबव द ग्राउंड द थर्ड ड्रॉप लीविंग द टैप एट इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टच द ग्राउंड। बोल रहा है कि जो तीसरा ड्रॉप इससे टैप से निकलेगा तो जो सेकेंड ड्रॉप है ना वो ग्राउंड पे टच कर रहा है। क्या बोल रहा है, जो तीसरा ड्रॉप इससे निकलेगा सेकेंड ड्रॉप यहाँ पे टच कर रहा, यही लिखा ना, एक सेकेंड, द थर्ड ड्रॉप लीविंग द टैप एट इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टच कर रहा है ना। तो देखो ये थर्ड ड्रॉप है और दूसरा ड्रॉप कहाँ होगा बीच में, देखो है ना। देखो क्या हुआ, ये थर्ड ड्रॉप जब ऊपर से निकल रहा है ये फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, ये हमारा सेकेंड ड्रॉप है ना, 3 ड्रॉप निकलेगा तो फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे टच करेगा, सेकेंड ड्रॉप बीच में रहेगा और थर्ड ड्रॉप बस टैप से निकलने ही वाला है। हाउ फार एबव द ग्राउंड ऑफ द सेकेंड ड्रॉप एट द इंस्टेंट, तो बताना है इस समय ये जो सेकेंड ड्रॉप है ना वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये ग्राउंड से कितना ऊपर है ये हम लोग को बताना है। तो बताए थे अभी, देखो ये हो गया थर्ड ड्रॉप, ये हो गया सेकेंड ड्रॉप,
ये हो गया फर्स्ट ड्रॉप। अभी बात किए थे क्या, ये जो डिस्टेंस है पहला डिस्टेंस को क्या मानेंगे h1, दूसरे वाले डिस्टेंस को क्या मानेंगे h2, ठीक है। इसको कैसे क्या लेंगे, रेशियो याद रखना 1:3:5:7 है ना, 5:7 ओड नंबर। तो पहला को बोलेंगे x, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे 3x, देखो है ना। h1 और h2 मिला के कितना हो रहा है 5, मीन्स लिख सकते हैं h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 5। h1 हो गया x, h2 हो गया 3x इक्वल टू 5। देखो 4x इक्वल टू 5, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया 5/4। ओके, अब हमसे सवाल क्या पूछा, हमसे सवाल पूछा है कि सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से कितना ऊपर है। तो सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से कितना ऊपर है, देखो h2 डिस्टेंस, h2 कितना है 3x है ना, यही डिस्टेंस है ना। तो अगर 3x का वैल्यू निकाल ले तो क्या निकलेगा, आसानी से पता चल जाएगा कि सेकेंड ड्रॉप कहाँ है। तो हम लोग निकालेंगे h2 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 5/4 है ना, कितना हो जाएगा 15/4। इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर देते हैं 4 5 4 12, ये हो गया 3 पॉइंट दिए 0, 7 चौक 28 28 हो गया, 2 बचा और 0 लिए 25, कितना 3.75, कितना आ गया 3.75 मीटर क्या है, ग्राउंड से सेकेंड ड्रॉप ऊपर है ना, ग्राउंड से सेकेंड ड्रॉप ऊपर है। बस हो गया सवाल कंप्लीट, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं आगे। चलो एक सिमेट्री समझो, ठीक है। एक सिमेट्री क्या है, एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल को नीचे से थ्रो किए, ठीक है, नीचे से थ्रो किए और ऊपर से वो वापस आ गया। देखो तो इस जगह से वापस कब आएगा, इस जगह से वापस तब आएगा जब यहाँ का वेलोसिटी 0 हो जाए। देखो जैसे नीचे से हम लोग एक बॉल को फेंके, फिर क्या हुआ, यहाँ पे पहुँचते ही इसका वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा 0 हो जाएगा, अचानक से नीचे आना शुरू कर देगा। तो क्या निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट से ऊपर जाने तक का टाइम कितना है, देखो निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। देखो इनिशियल स्पीड मान लेते हैं u, ठीक है। टाइम जो ऊपर जाने में लगा वो हो गया t, ओके। फाइनली जब ऊपर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, ओके। ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा -g, ओके। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जरूरत नहीं पड़ेगा वैसे, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कि जब इस पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट नीचे है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का टाइम देखो क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देखो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन के जगह पे क्या लिखेंगे -g इंटू टी। तो इस साइड कर दो, देखो क्या हो जाएगा gt इज इक्वल टू u। तो टाइम क्या हो गया, टाइम इक्वल टू u/g। देखो क्या हो गया, ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट, इसको हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं, क्या है इसको क्या बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। ये जो है ना ये पॉइंट हाईएस्ट है। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ये होता है कि उस जगह पे जाके फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर नीचे आने शुरू हो जाएगा। तो क्या हम बता सकते हैं कि एक बॉल है, उसको नीचे u स्पीड से फेंके, वो हाईएस्ट स्पीड से कितने टाइम में पहुंचेगा, t इक्वल टू u/g। फिर क्या होगा, फिर ये वापस कितने समय पे आएगा, सेम टाइम, जितना समय इसे ऊपर जाने में लग रहा उतना ही समय नीचे आने में लग रहा है। तो ये एक सिमेट्री होता है जिसको याद रखना होता है, क्या कि एक नीचे बॉल है, नीचे बॉल को u स्पीड से हम थ्रो किए तो वो हाईएस्ट स्पीड से कितना टाइम में पहुंचेगा u/g, ठीक है। हाईएस्ट स्पीड से पहुंचा, फिर वो वापस आएगा, तो वापस उसी जगह पे आने में कितना टाइम लगेगा, सेम टाइम, t इक्वल टू u/g, t इक्वल टू u/g, ठीक है। इसको याद रखना, ये सिमेट्री है, निकालने के लिए भी बताती है कैसे निकलता है और इसको याद भी रखना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, सिमेट्री इन मोशन अंडर ग्रेविटी, सेम किए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, t इक्वल टू क्या आ गया, एंड t इज इक्वल टू u/g। मतलब वो यहाँ से एक बॉडी को ऊपर फेंके, यहाँ से एक बॉडी ऊपर फेंके u स्पीड से, ऊपर क्या है, ये हाईएस्ट स्पीड से हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचने में जो टाइम लग रहा वो टाइम है u/g। फिर उस हाईएस्ट पोजीशन पे सेम नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो हो गया u/g। बस इतना याद रखना, इतना याद रहेगा तो सिमेट्री का सवाल आसानी से बन जाएगा। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर फेंक रहे वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, कितना विथ स्पीड u, देन डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड, मतलब लास्ट t सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हम लोग को निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, एक बॉल है,
इसको क्या करेंगे, इस टाइप से फेंकें वर्टिकली अपवर्ड, फिर क्या होगा, ये नीचे वापस आएगा, है ना। ओके, बोला जा रहा है, हमसे सवाल पूछा है कि लास्ट टी सेकेंड में, तो देखो मान लेते हैं कि लास्ट टी सेकेंड में ये इतना ऊपर गया, है ना। देखो इस जगह से इस जगह तक गया लास्ट टी सेकेंड में, ये मान लेते हैं। ओके, याद करो अभी बात किए थे कि जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है ना। तो जितना लास्ट टी सेकेंड में ऊपर जाएगा उतना ही लास्ट टी सेकेंड में नीचे आएगा, है ना। लास्ट टी सेकेंड में जितना ऊपर जाएगा उतना ही, देखो ध्यान से समझो, ये है टी सेकेंड में लास्ट टी सेकेंड में ऊपर जाने का, और यहाँ से स्टार्ट होकर ये नीचे आएगा, है ना, नीचे आएगा। तो ये क्या है, ये फर्स्ट टी सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड, मतलब पहले टी सेकेंड में जितना नीचे आएगा उतना ही लास्ट टी सेकेंड में ऊपर जाएगा। क्योंकि लास्ट टी सेकेंड में ऊपर जाने वाला निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग निकालते हैं फर्स्ट टी सेकेंड में कितना नीचे आया। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम है ना। तो क्या करेंगे, देखो हमें मालूम है कि इस पोजीशन पे ऊपर, है ना, इस पोजीशन का वेलोसिटी होता है 0, है ना, ऊपर वेलोसिटी 0 हाईएस्ट पॉइंट पे। ओके, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा -g, ठीक है, एक्सेलरेशन -g। ओके, ऊपर से नीचे आ रहा, है ना, ऊपर से नीचे आ रहा, तो ऊपर हो गया इनिशियल, नीचे हो गया फाइनल, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फर्स्ट सेकेंड में s, वो क्या होगा, माइनस में होगा, -x मान लेते हैं हम, मान लेते हैं क्या, ऊपर से नीचे जो आएगा फर्स्ट टी सेकेंड में वो है x डिस्टेंस। ओके, टाइम कितना लग रहा है, टाइम मान लेते हैं t। टाइम क्या मान लेंगे कि फर्स्ट टी सेकेंड में जो टाइम लग रहा है t, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो क्योंकि मोशन ये कंसिडर किए, इनिशियली ये है ना, देखो इनिशियल ये है और फाइनल ये है, देखो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इनिशियल स्पीड ये है ना, ये वाला v है, तो इनिशियल स्पीड में क्या है, v इक्वल टू 0, है ना। ध्यान से समझना कि हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने में इनिशियल हो गया ऊपर वाला और फाइनल हो गया नीचे वाला, तो इनिशियल स्पीड जो u है वो v के बराबर होगा। अब देखो x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, -x, और इनिशियल स्पीड हो गया 0 इंटू टी, ओके, प्लस 1/2 एक्सलेशन के जगह पर हो गया -t, टाइम क्या हो गया टी स्क्वायर। देखो -x इज इक्वल टू -1/2 GT स्क्वायर, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अब देखो क्या समझ में आया, समझ में आया कि फर्स्ट टी सेकेंड में कितना नीचे आ रहा, फर्स्ट टी सेकेंड में नीचे आ रहा 1/2 GT स्क्वायर। तो फर्स्ट टी सेकेंड में जितना नीचे आएगा उतना ही लास्ट टी सेकेंड में ऊपर जाएगा। हमसे सवाल क्या पूछा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लास्ट टी सेकेंड, मतलब जितना डिस्टेंस फर्स्ट टी सेकेंड में नीचे आएगा उतना ही डिस्टेंस लास्ट टी सेकेंड में ऊपर जाएगा। देखो आंसर। ओके, चलो अगला सवाल। इस सवाल को याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर निकालने के बाद भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको याद करना, ठीक है, बताते याद कैसे करना है। देखो क्या लिखा है, ए मैन थ्रो ए बॉल विथ अ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर अनदर एट इंटरवल 2 सेकेंड। मतलब एक मैन है, एक होता है ना कि एक बॉल फेंका, एक बॉल हाथ में, एक बॉल फेंका, एक बॉल हाथ में, उस टाइप से, ठीक है। ए मैन थ्रो ए बॉल विद द सम स्पीड वर्टिकल अपवर्ड वन आफ्टर अनदर एट इंटरवल 2 सेकेंड, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल आर इन द स्काई एट द एनी टाइम। तो बताना है कि कितने स्पीड से बॉल को थ्रो करें कि क्या लिखा है, मोर देन 2 बॉल आर इन द स्काई, मतलब 2 बॉल स्काई में रहे हमेशा। याद रखना स्पीड हमेशा होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। इंटरवल ऑफ टाइम कुछ भी रहे सेम आंसर आता है हमेशा। मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। देखो 19.6 सेंटीमीटर ही लाना होता है, ठीक है, स्पीड वही लाना होता है, बस इतना ही ध्यान रखना कि स्पीड मोर देन होगा, ठीक है। तो कितना स्पीड होना चाहिए बॉल का, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। यही सवाल आता है टेस्ट वगैरह में, यही सवाल रिपीट होता है क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन है नहीं, ना ही कुछ अलग बना सकते हैं। तो सिंपली इसको याद रखना कि 2 बॉल कहाँ होना चाहिए, स्काई में होना चाहिए, उसके लिए स्पीड होना चाहिए मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। ओके,
देखो अगला सवाल, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन कभी भी इस टाइप का सवाल आ सकता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी यू, इट पासेस थ्रू ए सर्टेन पॉइंट एबव द ग्राउंड आफ्टर टी। तो हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो एक बॉडी है, इसको थ्रो करेंगे, देखो इस टाइप से थ्रो करो, है ना, इस टाइप से थ्रो किए, ठीक है। एक बॉडी को थ्रो किए, ऊपर जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। बोल रहा है इट पासेस ए सर्टेन पॉइंट एबव द ग्राउंड आफ्टर टी। मान लेते हैं ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे टाइम t1 के बाद वो क्रॉस करता है, कितना टाइम, इस पॉइंट को बॉडी पास कर रहा है कितने टाइम के बाद, t1 टाइम के बाद। द टाइम इंटरवल आफ्टर विच बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। देखो ऊपर जाएगा, देखो यहाँ से क्या होगा, ऊपर जाता गया, देखो फिर बोल रहा है कि सेम पॉइंट से कितने टाइम के बाद ये रिटर्न जर्नी में पास कर रहा है ना, रिटर्न जर्नी में सेम पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो बताना है कि रिटर्न जर्नी में सेम पॉइंट पे कितने टाइम के बाद पास करेगा। तो क्या निकालना है, इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम, है ना, ये वाला टाइम निकाल लो। फिर क्या करना है, ऊपर से नीचे आने का टाइम, ये वाला टाइम निकाल दो, है ना। दोनों टाइम को क्या करेंगे, दोनों टाइम को अगर ऐड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा। देखो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, सेम पॉइंट से पास करना है। तो बताना है कि ये जो पॉइंट पे पास करने का टाइम है, टाइम इंटरवल है, वो निकालना है। क्या करेंगे, ऊपर जाने का टाइम निकाल लो, नीचे जाने का टाइम निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। अब देखो एक चीज़ याद है, जितना ऊपर जाने का टाइम लगेगा उतना ही नीचे जाने का टाइम लगेगा। अब अगर हम लोग सिर्फ ऊपर जाने का टाइम निकाल ले तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे जाने का टाइम भी आ जाएगा। तो देखो सिंपल, हमें मालूम है जब एक बॉडी को हम लोग थ्रो करते हैं ना, एक बॉडी को ऊपर से नीचे थ्रो करते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो याद है अभी पढ़ाए थे कि यहाँ का वेलोसिटी, फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो ऊपर जाने में टोटल टाइम कितना लगता है, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टोटल टाइम लगता है, t इज इक्वल टू क्या आता है, t इज इक्वल टू यू बाई जी, है ना, t इज इक्वल टू यू बाई जी। देखो और ये देखो इनिशियल पॉइंट ये है, ये क्या है, ये इनिशियल पॉइंट, इस इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक जाने में लग रहा है t1, टोटल टाइम है u बाई जी। तो ये जो टाइम है, ये वाला टाइम, ये क्या होगा, u बाई जी माइनस t1। देखो है ना, टोटल टाइम है u बाई जी, नीचे से इस पॉइंट तक जाने में लग रहा है t1, तो t1 को माइनस कर देंगे टोटल टाइम है तो ये निकल जाएगा। ओके, ये टाइम और ये टाइम दोनों तो सेम होगा, क्या, u बाई जी माइनस t1, u बाई जी माइनस t1, है ना। अब देखो दोनों टाइम को ऐड कर दो तो क्या होगा, टाइम इंटरवल निकालना है, टाइम इंटरवल क्या होगा, दोनों टाइम को जोड़ दो, क्या हो गया, u बाई जी माइनस t1, ठीक है, प्लस u बाई जी माइनस t1, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। सिंपल से क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, जस्ट ए सेकेंड, देखो आंसर आ जाएगा क्या, टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 2 u बाई जी माइनस t1। देखो ये क्या हो गया हमारा आंसर, देखो 2 u बाई जी माइनस t1 क्या हो गया हमारा आंसर। तो ध्यान रखना कुछ चीज़ें, कुछ सिमेट्री याद होना चाहिए। जैसे कि अभी अगर ये सिमेट्री याद नहीं रहता कि इनिशियल यहाँ से इस पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में टाइम लगता है u बाई जी, ओके, इस पॉइंट का टाइम t1 दिया है तो बचा हुआ टाइम क्या होगा, u माइनस जी, u बाई जी माइनस टी, ये हो गया। और दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, दोनों को ऐड कर दिए, है ना। क्या है ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट है, जस्ट अ सेकेंड, देखो सिंपल। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ओके अगला क्या है, प्रोजेक्शन फ्रॉम द सम हाइट। अगर सम हाइट से प्रोजेक्शन करते हैं तो सवाल कैसे बनेगा उस पर देखेंगे, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सवाल बनाएंगे, सवाल से हम लोग खुद सीख जाएंगे कि इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, ठीक है। देखो अगला सवाल एकदम आराम से देखना, ये सवाल अगर समझ में आ गया सब कुछ सब समझ आएगा, ठीक है। देखो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट टाइम इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या बना लेंगे, एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग बना लेंगे। देखो ये एक बिल्डिंग है ना, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाना,
देखो ये एक बिल्डिंग है, क्या है, इस बिल्डिंग से एक बॉल को ऊपर थ्रो किए है ना, ऊपर थ्रो किए हैं कितना स्पीड से, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाते 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 जाएगा, एक जगह क्या होगा, ऊपर जाएगा और वापस देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, फिर क्या होगा, वो वापस नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा। देखो एक सेकेंड, देखो ये नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है। ये अब देखो आगे सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड द पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब जब हम लोग यहाँ से फेंके t इक्वल टू 0 से और 5 सेकेंड के बाद वो नीचे स्ट्राइक कर जा रहा है 5 सेकेंड में, ठीक है। निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मान लेते हैं ये हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है h, ठीक है। एंड एल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, ये पार्टिकल कहाँ तक जा सकता है ऊपर, मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाएगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। देखो एकदम बिल्कुल आसानी से समझेंगे। हमें मालूम है कि ये जो बॉडी यहाँ से फेंका गया है, इस जगह का इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। अभी हम लोग ऊपर पढ़े सिमेट्री में कि ऊपर इस जगह से ऊपर जाने में टाइम कितना लगता है, देखो u टाइम इज इक्वल टू u बाई जी, पढ़े हैं ना। देखो अभी हम लोग यहाँ से पढ़े थे कि इस यहाँ से इस जगह तक जाने का टाइम और ऊपर से इस पॉइंट तक आने का टाइम सेम होगा। टाइम कितना होगा, t इक्वल टू यू बाई जी, यू कितना दिया है 10, जी कितना होता है 10, मीन्स 1 सेकेंड में क्या होगा, ये ऊपर जाएगा 1 सेकेंड में नीचे आ जाएगा। देखो 1 सेकेंड में ऊपर गया 1 सेकेंड में नीचे आ गया, मतलब इस पॉइंट से ऊपर जाने का टाइम हो गया 1 सेकेंड, ठीक है, ओके। क्या इस ऊपर तक का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, ध्यान से देखना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए, अब देखो नीचे इस पॉइंट को देखो, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मान लेते हैं x, ठीक है, x वो भी पॉजिटिव में, ओके। इनिशियल स्पीड कितना दिया है 10, टाइम कितना लग रहा है इनिशियल से फाइनल जाने में, टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, 1 प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 1/2। देखो एक्सलेशन की जगह पे क्या होगा, माइनस माइनस जी है ना, हमेशा माइनस लगता है, माइनस जी। टाइम कितना लग रहा है 1, देखो x इज इक्वल टू 10 माइनस 1/2 इंटू 10, देखो ये कितना हो गया 5, मीन्स x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 मीन्स 5 मीटर। क्या पता चला, जब बॉडी को यहाँ से फेंके और ऊपर गया तो ऊपर गया तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 5 मीटर। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, जस्ट सेकेंड, देखो इस जगह से इस जगह तक का डिस्टेंस, मतलब फाइनली जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 5 मीटर ट्रैवल किया, मतलब हाईएस्ट पॉइंट 5 मीटर है, ओके। एक सवाल निकल गया। दूसरा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, क्या निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ओके। ये देखो ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर 5 मीटर होगा, है ना, ये वाला भी 5 मीटर होगा, ओके। अब ध्यान से देखो, हमें मालूम है कि एक बॉडी को यहाँ से जब हम लोग थ्रो किए वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक हुआ, टोटल टाइम 5 सेकेंड लग रहा। तो देखो ऊपर जाने में 1 सेकेंड, यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड, तो इस जगह से नीचे आने में कितना लगेगा, नीचे जाने में कितना लगेगा 4 सेकेंड। टोटल 5 सेकेंड है, 1 सेकेंड ऊपर जाने में लगा, तो नीचे आने में कितना लगेगा 4 सेकेंड। तो देखो एक और ले लेते हैं, टाइम मान लेते हैं ऊपर से नीचे आने में कितना 4 सेकेंड, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा, ध्यान से देखो ऊपर से नीचे आ रहा, मतलब इनिशियल ऊपर है फाइनल नीचे है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मान लेते हैं -x, है ना, -x, ओके। एक्सेलरेशन क्या होगा -g, टाइम निकल गया। क्या हम डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो कहाँ से आ रहा, इस जगह से आ रहा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है 0, ये इनिशियल है, मतलब इस पॉइंट का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, मीन्स x के जगह s के जगह पर क्या लिखेंगे -x, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर 0 है 0 प्लस 1/2 एक्सलेशन क्या होगा -g। टाइम कितना लग रहा है टोटल 4 × 4, ओके। देखो -x इज इक्वल टू -1/2 इंटू 10 इंटू 4 × 4, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो गया 5, x इक्वल टू 80 मीटर। देखो क्या पता चला, ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है ऊपर से बिल्कुल नीचे तक का, ये डिस्टेंस आ गया
80 मीटर। हमें निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, ये है ना हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, हमें मालूम है ये वाला डिस्टेंस कितना है, अभी निकाले हैं 5 मीटर। ये कितना है 5 मीटर, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 75। देखो 75 क्या, 75 मीटर। देखो हाइट ऑफ द बिल्डिंग 75 मीटर निकल गया। ओके, बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे कितना गया, अगर बोले कि बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे कितना मीटर गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग से, तो बिल्डिंग से 5 मीटर गया, लेकिन ग्राउंड से कितना है 80 मीटर, है ना। देखो ये ग्राउंड है, ध्यान से समझना, ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, और ये बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट है। तो ग्राउंड से बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट कितना है 80 मीटर। तो कुछ भी सवाल आ सकता है। पहला सवाल आंसर मिल गया कि बॉडी हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग 5 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हो गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया, यहाँ पे निकाल दिया, देखो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया 75 मीटर। और अगर पूछे बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड हाईएस्ट पॉइंट पे कहाँ गया, तो 80 मीटर। ओके, सवाल समझ गए। चलो देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड। देखो एक पार्टिकल है, इसको क्या किया वर्टिकली अपवर्ड फेंकें, फिर क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा, फिर क्या होगा वापस से नीचे आ जाएगा। तो देखो एक बात बताओ, हम लोग अभी पढ़े थे ना साइन कन्वेंशन में कि अगर कोई पार्टिकल ऊपर जाता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल ऊपर जाता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होता है। तो देखो ये ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा, और क्या होगा ऊपर जाते जाते, देखो ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ पे वेलोसिटी u है, मतलब ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी कम होगा तभी ना 0 होगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगा, लेकिन पॉजिटिव में, ठीक है, ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव में, उसके बाद 0 हो गया, फिर देखो 0 हुआ, फिर क्या होगा नीचे आएगा निगेटिव होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा बढ़ता जाएगा। देखो 0 है, फिर वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से टकराएगा। तो ध्यान से देखो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाला जाए तो क्या है, सबसे पहले तो समझो कि वेलोसिटी डिक्रीज होगा, सबसे पहले वो नीचे से ऊपर जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, देखो डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होकर 0 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा नीचे आएगा इंक्रीज करेगा, लेकिन निगेटिव में, है ना, ऊपर तो पॉजिटिव था लेकिन निगेटिव में डिक्रीज करेगा, ये देखो निगेटिव में डिक्रीज किया, है ना। पहले ध्यान से समझो, जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, देखो पहले वेलोसिटी मान लो v है, अब कहाँ पे आ गया 0 पे, है ना, कुछ समय के बाद 0 पे आ गया, फिर क्या हुआ 0 से इंक्रीज होगा, लेकिन निगेटिव में इंक्रीज होगा। इस समय वेलोसिटी क्या है, इस समय वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी होगा निगेटिव, लेकिन इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा इंक्रीज किया नीचे आया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए नंबर। चलो अगला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। देखो जो nth सेकेंड का हम लोग नॉर्मली पढ़े थे ना, वही हम लोग ग्रेविटेशनल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी भी लगा सकते हैं। देखो डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला क्या था, s इज इक्वल टू यू ए बाई 2n-1, यही था ना। अब क्या करना है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है -g है, तो एक्सेलरेशन के जगह पर क्या लगा देंगे -g लगा देंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा s इज इक्वल टू ए माइनस जी बाई 2n-1। ओके, s इज इक्वल टू यू माइनस जी बाई 2n-1। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में फॉर्मूला ये बन जाएगा, है ना, ए के जगह पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लगाएंगे जी को लगाएंगे, और जी हो जाएगा हमारा क्या माइनस में। चलो अब एक सवाल कर लेते हैं, सवाल हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी, है ना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल स्पीड 0 है दोनों का, तो बोला गया है कि 4th सेकेंड में कितना फॉल करता है 5th सेकेंड में, 4th 5th मतलब nth सेकेंड का बात कर रहा है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n-1, है ना। बट क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो फॉर्मूला क्या होगा s इक्वल टू यू माइनस जी बाई 2n-1, है ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब निकाल दो, पहले हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकेंड, क्या होगा इनिशियल स्पीड 0 है, 0 ले लिए, माइनस जी बाई 2, फिर क्या होगा 2 × 4-1, है ना।
तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड इज इक्वल टू माइनस g/2 कितना आ गया 4 2 जा 4 8 माइनस 1 कितना हो गया 7। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड इज इक्वल टू 0 माइनस g/2 2 इंटू 5 माइनस 1, है ना। देखो क्या होगा, s 5th सेकेंड, एक सेकेंड, 5th सेकेंड इज इक्वल टू आ गया माइनस g/2 और कितना हो गया 5 दूनी 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। अब दो इक्वेशन आ गया, दोनों का रेशियो निकाल दो, आंसर आ जाएगा। देखना, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकेंड इज इक्वल टू आ गया माइनस g/2 इंटू 7। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा माइनस g/2 इंटू 9। ये दोनों क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 7/9 मीन्स 7:9। ओके, समझ गए। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में बस क्या होगा, एक ही जगह पर माइनस जी लगाएंगे, फॉर्मूला सेम है और इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। ओके, चलो कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग लेक्चर करेंगे लेक्चर 3, उसमें शायद वेक्टर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके।